अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, शाहीन डिजिटल के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में इर्तज़ा यूब हाज़िर है। जैसा कि आपके इल्म में है कि हालिया दिनों में जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कशीदगी और दोनों तरफ से जंग का माहौल और एक दूसरे पे सबकत हासिल करने की भी कोशिश की गई, तो इसी हवाले से आज गढ़ी हबीबुल्लाह में जो है पाक फ़ौज जिंदाबाद रैली भी निकाली गई। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मियाँ वक़ार हैदर साहब, जो कि एक नौजवान क़यादत हैं और उभरती हुई क़यादत हैं, और उनकी जोश और वलवला जो है हमने मुख्तलिफ़ स्टेजेस पे देखा है। उनसे कुछ चंद सवालात करते हैं और जानते हैं कि उनका नॉलेज इस बारे में क्या। अस्सलाम वालेकुम जी मियाँ साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम। अच्छा मियाँ साहब, आपने जो फ़ौज के मतलब जो गुज़िश्ता स्टेज पे भी कुछ तकारीर की हैं, फ़ौज के बारे में आप क्या समझते हैं? हम पाक फ़ौज पे जो है कितना डिपेंड कर सकते हैं, कितना भरोसा? पहले तो अर्तज़ाब मैं शाहीन डिजिटल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने एक हमें अच्छा प्लेटफॉर्म दिया जिससे हम अपनी बात लोगों तक बखूबी पहुँचा लेते हैं। तो हालिया दिनों में आपने देखा कि पाक भारत जितनी भी कशीदगी हुई, इसके दरमियान पाकिस्तान ने जो रद्द-ए-अमल इंडिया को दिया है वो देखने के काबिल था। जीत तो हमारी उस टाइम हो चुकी थी जिस टाइम हमने अपने ऑपरेशन का नाम बुनियानुल मरसूस रखा। बस मतलब हमने कुरान से जो है उसका लफ्ज़ उठाया, तो इंशाअल्लाह यही हमारे ईमान का वैसे भी हिस्सा होता है। तो जीत तो अल्हम्दुलिल्लाह हम उसी टाइम गए, और लोगों ने, दुनिया ने बातें की, पाकिस्तान के अंदर रहने वाली अवाम ने बातें की कि पाकिस्तान फ़ौज रिटेलिएट नहीं कर रहा, ठीक है। और जो फिर आपने देखा कि तकरीबन उसके बाद पाकिस्तान ने जब अल्लाह अकबर का नाम लेके पाकिस्तान ने हमला किया इंडिया पे, तो इंडिया जो है वो बिल्कुल सारी बातें भूल चुका, उसको कोई समझ नहीं आई कि ये कहाँ से हमला हुआ है, क्या नहीं हुआ। और हमारी पाकिस्तान फ़िज़ाइया ने जिस तरह किरदार अदा किया है, सिस्टम वो तबाह किया है और तबाह करके जो है वापस पाकिस्तान आए, तो ये हमारे लिए काफ़ी खुशाइन बात है। और अच्छा, इसके अलावा जिन ममालिक ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया है उनके बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ बिल्कुल रज़ा, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। ये सवाल अक्सर मतलब मिसाल के तौर पर किसी स्टेज से ये इस तरह का सवाल नहीं हुआ, ना इसके बारे में बताया गया है। ये चीज़ सबसे अहम है। दोस्त का उस टाइम पता चलता है जब बंदा खुद मुश्किल टाइम में होता है। तो हमारे दोस्त ममालिक हमें पता चल गया है कि कौन से हमारे दोस्त ममालिक हैं, कौन नहीं है। तुर्की ने खुल के जो है हमारा साथ दिया, अज़रबैजान ने हमारा साथ दिया, चाइना ने अपना जो है पूरा दफाई सिस्टम जो है पाकिस्तान को मुहैया किया। इसी तरह बांग्लादेश को देखें, बांग्लादेश ने हमें बंदरगाह वगैरह जितने भी थे उन्होंने हमें यकीनदहानी करवाई कि हम पाकिस्तान फ़ौज के साथ हैं, और हम पाकिस्तान फ़ौज को जो है अपनी हर चीज़ जो है मुहैया करने के लिए तैयार हैं। ये हमारी खुशकिस्मती है। इस सूरत में पाकिस्तान को भी ये चाहिए कि पाकिस्तान अपने इन दोस्त ममालिक को जो है कभी भी मुश्किल टाइम में ना बोले। अगर उन पर कोई मुश्किल टाइम आ जाए तो पाकिस्तान को चाहिए कि फिल फौर जो है ऐलान करें, क्योंकि ये कलमे की बुनियाद पर हमारे साथ टच हुए हैं। और इनको चाहिए कि फिल बहुत उनकी जो है हमायत करे और दोस्त को दोस्त समझे, दुश्मन को दुश्मन समझना चाहिए। अच्छा मियाँ साहब, इस मौके पर हमने कल देखा जो अमेरिकी सदर जो है डोनाल्ड ट्रंप जो है सऊदी अरब के दौरे पर था और कतर के दौरे पर था, तो वहाँ पे कुछ मायूस कुन जो मनाज़र हमने देखे हैं, और उनके बारे में आप क्या कहेंगे? जो उनका इस्तकबाल हुआ या उनको जो है गिफ्ट तोहफ़े पेश किए गए, उसके बारे में क्या कहेंगे कि एक इस्लामी मुल्क जो है इस वक्त फ़लस्तीन और कश्मीर में जो है जंग लगी हुई है और वो जो है उसके साथ तावन कर रहा है? मुझे इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा दुख है, मुझे बहुत दुख है। अहले अरब का मैंने देखा, उन्होंने जिस तरह ट्रंप का इस्तकबाल किया, मुझे इस चीज़ का बहुत दुख है। उन्होंने अपने औरतों से हाथ मिलवाए उनके, इस चीज़ का मुझे दुख है। अहले अरब ने जो है उसको 40 अरब डॉलर का जो है जहाज़ गिफ्ट किया। मुझे इस चीज़ का भी दुख है। उनको गज़ा के अंदर जितने भी बच्चे थे जो भूख और प्यास से जो तड़प तड़प के मर रहे थे, वो मुसलमानों को पुकार रहे थे, वो भी कलमे की बुनियाद पर हमारा उनसे रिश्ता है। अगर ये जितनी अमदाद थी ये उसको जाती तो आज गज़ा का ये हाल ना होता। ये तोहफ़ा ताइफ दे के इन्होंने जो है उनको और मजबूत किया कि आप और अपने भाइयों पर मुजालिम करें। ये नहायत शर्मिंदा है। अहले अरब को चाहिए कि वो मुसलमानों की नुमाइंदगी करें। हमारे जितने भी सहाबा इकराम, अंबिया इकराम हैं, उनके मज़ार खाना काबा शरीफ सऊदी अरब में मौजूद है। अगर वहाँ पे ये सिस्टम चल रहा है तो फिर मुसलमान हम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएंगे, और जितनी भी यहूदी दूसरी कुव्वतें हैं ये हमारे ऊपर अटैक करेंगी और हमारे नौजवानों को जो है अपनी तरफ मुखातब कर लेंगी, और इस जरासीम हमारे इलाके में फैल जाएगा। ये एक बहुत गलत इक़दाम है। मैं नहायत शर्मिंदा हूँ। अगर क़यामत के दिन खुदा नवासा गज़ा के बच्चों ने अपने रब से सवाल कर दिया तो फिर ये अहले अरब कहाँ जाएंगे और हम मुसलमान जो है कहाँ जाएंगे।
تو میری سب سے یہی ریکویسٹ ہے کہ فلسطین کے لیے بھی آواز اٹھائیں اور اہل غزہ کے لیے اور کشمیر میں جتنا مظالم ہو رہا ہے ٹھیک ہے اس کے لیے بھی آواز اٹھائیں. شام میں جتنے ملک میں مسلمانوں کا جو ہے مسلمانوں کو یکجہتی کی ضرورت ہے اس ٹائم. اگر یکجہتی مسلمانوں کی ہوگی تو انشاءاللہ مسلمان جو ہے فتح بن کو. بہت شکریہ جی میاں صاحب. بالکل جی, ہم مسلمان ایک پلیٹ فارم پر ہوں گے تو ان کی فتح بھی ہوگی, دیگر جو بھی مسائل ہیں وہ حل ہوں گے. بہت شکریہ. شاہین نیوز ڈیجیٹل.